Good morning everyone. Today's topic is pronouns. Firstly, we will discuss what is the meaning of pronoun. A word which is used in place of a noun is called a pronoun. एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं. अब नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो नाउन होता है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम होता है. और प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन में हम किस किस को ऐड कर सकते हैं? लाइक ही, शी, इट, यू, वी, ये सब जो है वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस. टीनू लिव्स इन माई कॉलोनी. टीनू इज़ माई फ्रेंड. टीनू मेरी कॉलोनी में रहता है. टीनू मेरा फ्रेंड है. अब देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में टीनू की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे बार बार टीनू वर्ड यूज़ करने की कोई नीड नहीं है. हम यहाँ पे टीनू की जगह ही का भी यूज़ कर सकते हैं. जो यहाँ पे ही है वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. नाउ रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ प्रोनाउन. अब यहाँ पे हम इसी सेंटेंस में किसका यूज़ कर रहे हैं? प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं. टीनू लिव्स इन माई कॉलोनी. टीनू मेरी कॉलोनी में रहता है. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, हमने टीनू की जगह किसका यूज़ कर लिया है? प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है. तो जो ये ही हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. अब यहाँ पे हमने ही क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो टीनू है वो एक लड़का है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है? ही यूज़ किया है. ओके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. First one, personal pronoun. Personal pronoun stands for three person. The first person is related to the person who is speaking. जो personal pronoun होता है वो किसके लिए? तीन पर्सन के लिए स्टैंड होता है. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लाइक आई, वी, आवर, एक्सेट्रा. द सेकेंड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन स्पोक टू. सेकेंड पर्सन वो पर्सन होता है जो बात को सुन रहा होता है, फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा होता है, लाइक यू, योर. द थर्ड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, लाइक ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय. वह एक अच्छा लड़का है. अब मैं देखो यहाँ पे आपको किसी के बारे में बात बता रही हूँ, तो जो मैं होंगी वो फर्स्ट पर्सन होंगी. आप जो हो वो मेरी बात को सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन होगे. और थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे ही के बारे में बात की जा रही है, तो जो यहाँ पे ही है वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड पर्सन. ओके. नाउ सी टेबल. फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन आते हैं? आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट. वी अगर हम प्लूरल यूज़ करें, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन, यो, योर सब्जेक्ट, यो, योर ऑब्जेक्ट. यू, योर सब्जेक्ट, यू, योर ऑब्जेक्ट. थर्ड पर्सन, ही सब्जेक्ट, हिज, हिम ऑब्जेक्ट. शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट. दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट, demonstrative pronoun. In this type of pronoun we often use the words such as this, that. इस pronoun में हम this, that का use करते हैं. It indicate the object that we try to describe. Means कि हम इसमें जिस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये उन ऑब्जेक्ट को क्या करता है? इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बुक. तो यहाँ पे हम बुक को, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं. दिस इज़ माई बुक. यह मेरी बुक है. तो दिस जो है वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डैट इज़ योर पेन. कि वह आपका पेन है. तो यहाँ पे हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? पेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जो यहाँ पे हमारा डैट है वो हमारे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है. तो डैट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन डैट आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक हु आर यू, तुम कौन हो. व्हाट इज़ दिस, यह क्या है. जो यहाँ पे हु है और व्हाट है वो क्या हो जाएंगे? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन.
Reflexive pronoun. A reflexive pronoun is the action performed by the subject is on the subject itself. अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसका जो इफेक्ट है सब्जेक्ट में इट्सेल्फ का मतलब होता है खुद पे ही पड़ता है सब्जेक्ट में। इसमें हम कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ होता है, हिमसेल्फ होता है, ये सारे जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे किसी काम के बारे में बात हो रही है कि मैं जो ये काम है वो खुद कर सकता हूँ। जो ये माई सेल्फ है इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, आई पे ही पड़ रहा है, मैं पे ही पड़ रहा है। तो जो माई सेल्फ है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खुद सज़ा दी। अब देखो सज़ा की बात हो रही है, उसने अपने आप को, अब देखो ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो ही पे ही पड़ रहा है, तो जो ये हमारा हिमसेल्फ है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेसिसिंग प्रोनाउन, अब देखो जो ये प्रोनाउन है ये सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसमें डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीन्स होता है जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है उसका जो इफ़ेक्ट है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एक्सेट्रा, इसमें भी ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। विच आर यूज विद नाउन और प्रोनाउन, अब जो ये वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। फॉर एम्फेसिस मतलब बल देने के लिए, आर कोल्ड एम्फेसिसिंग प्रोनाउन, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन। अब देखो इस बात पे बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि मैंने खुद इस बॉक्स को, इस हैवी बॉक्स को अकेले ही लिफ्ट किया है। अब देखो जो यहाँ पे मतलब बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वो खुद पे ही दिया जा रहा है कि जो मैंने खुद ही ना इतने हैवी बॉक्स को अकेले ही लिफ्ट कर दिया है। वी आवर सेल्फ विटनेस दिस एक्सीडेंट, हम खुद इस एक्सीडेंट के विटनेस हैं। तो देखो एक बात और भी है, अगर जैसे वी में हम एक ही पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो वी अगर हम यहाँ पे किसी वन पर्सन के बारे में ही बात करेंगे तो वी के साथ हम आवर सेल्फ का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे हमने इस एग्ज़ाम्पल में मैंने ये बोला है कि हम खुद इस एक्सीडेंट के विटनेस है, तो मैं यहाँ पे हम में 2 और 3 पर्सन को इंक्लूड कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे अगर 2 और 3 पर्सन इंक्लूड हो वी के साथ तो यहाँ पे हम आवर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच शो द पोजेशन और ओनरशिप, ऐसे प्रोनाउन जो कि क्या करते हैं, स्वामित्व या अधिकार शो करते हैं, उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है। अब देखो यहाँ पे मैं अपना अधिकार जमा रही हूँ कि जो ये घर है वो मेरा है, तो माइन जो है वो क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। दिस पेन इज़ योर्स, यह पेन तुम्हारा है। अब देखो यहाँ पे अधिकार किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, तो ये योर्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लाउजेस विच शेयर अ कॉमन वर्ड। इसमें क्या होता है, 2 क्लाउजेस को का संबंध बनाया जाता है विच शेयर ए कॉमन वर्ड, और वो जो है एक ही कॉमन वर्ड से इनका संबंध बनाया जाता है। दे आर, वो कौन सा वर्ड हो सकता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एन एस्ट्रोलॉजर इज़ ए पर्सन, ही प्रिडिक्ट्स फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे 2 क्लाउजेस है, इनको हमने एक ही मतलब इसको हमें रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इन वर्ड्स का यूज़ करके इसको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे, एन एस्ट्रोलॉजर इज़ ए पर्सन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, तो जो यहाँ पे हमारा हु हमने यूज़ किया है इन दोनों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया। जो हु है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।